प्यारे बच्चों, आवर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आज आने का मुद्दा ये था कि जैसा कि सीयूईटी के एग्जाम अप्लाई हो रहे हैं और बहुत हद तक जब देखा गया तो बच्चों ने अलग अलग तरह की कुछ गलतियां इसके अंदर की हुई हैं। जो मोस्टली YouTube चैनल्स हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो बेसिक एक नोटिफिकेशन का PDF उठाते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि बस बेटा ये डेट है XYZ। उससे बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। जो ग्राउंड के ऊपर स्थिति है, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। जो मैंने मल्टीपल पीडीएफ्स बच्चों के देखे, उसको देखने के बाद मेरे को जरूरत महसूस हुई कि मैं बिल्कुल आसान भाषा के अंदर बच्चों को समझा पाऊं कि भाई ये गलतियां मल्टीपल लोगों ने की हैं, आप इसको कैसे अवॉइड करें। और ये इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति थी कि इसको एड्रेस करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने गलतियां की हैं इसके अंदर, और बड़ी ही छोटी छोटी गलतियां हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाता उसको अवॉइड किया जा सकता था। आज जो हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे, क्योंकि मोस्टली गलतियां वहां हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बच्चा ठीक से भर ही लेता है। करेक्शन विंडो भी आपकी आने वाली है, तो ये वीडियो आपको उसके अंदर हेल्प कर पाएगी, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान भाषा में, चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, हर किसी को समझ आ पाएगा। कुछ पीडीएफ्स मेरे पास हैं, इनको लेके मैं बात करना चाहूंगा, जिनके अंदर मल्टीपल चीजों को मैं एड्रेस करूंगा कि हाँ भाई किसी बच्चे ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को सिलेक्ट कर लिया या किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटियां कम सिलेक्ट करी। क्योंकि देखो हमारे पास ऑप्शन है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 96 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट गवर्नमेंट स्टेट की मिला के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिला के आती हैं सीयूईटी के अंडर। और उसके बावजूद अगर एक बच्चा सिर्फ 4 या 5 को सिलेक्ट करेगा तो ये ठीक नहीं है। हो क्यों रहा है वो बता देता हूं। जो बच्चे खुद मेहनत करके इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका फॉर्म तो ठीक है। जो बच्चे साइबर कैफे पे जाके या सीएससी सेंटर्स पे जाके भरवा रहे हैं, उस व्यक्ति को लालच रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर के ज्यादा से ज्यादा पैसे लूं हर व्यक्ति से। इस वजह से वो जल्दबाजी में आपका फॉर्म भरता है और गलतियां होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और इस चीज को अवॉइड करें। आधी गलतियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप आपके कैरियर को लेकर समय अच्छे से लगाएंगे। उस व्यक्ति को तो अपने बस थोड़े से पैसे से मतलब होता है, और मेरे प्यारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। अब देखते हैं कुछ फॉर्म्स को। अब जैसे ये बच्चा है, इसने लगभग 17 कोर्सेज भरे हैं, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, डीयू भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जम्मू है, ठीक है, हरियाणा है। अब यहां आप एक छोटी सी बात को देखें, ये तो दिखाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जिसको आपने अप्लाई किया है, जो ये वाला आपका टेबल है, विश्वविद्यालय का नाम। इससे अगला सेगमेंट आएगा जिसमें आपने उस यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स अप्लाई किया है ये बताएगा, और उससे अगली टेबल आपको ये बताएगी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपने कोर्स अप्लाई किया, इसको अप्लाई करने के लिए आपने सब्जेक्ट कौन से भरने हैं। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स अप्लाई किया, और उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, सब आपके फॉर्म में दिया गया है। अगर आप ढंग से देखें, जैसे आप फॉर्म भरते हैं दिखने लग जाता है। तो यहां गलती होने की गुंजाइश कम है अगर आप एक्टिवली रहें थोड़ा सा। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात और भी है। ये बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर बीएससी केमिस्ट्री करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिमांड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज। जबकि यही सेम कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी दे रही है सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर डोमेन में। अगर आप पास हुए तो जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर भी हैं, अगर मैं बात करता हूं नीट और आईआईटी की, तो वहां आप कभी सोच ही नहीं सकते कि एक सब्जेक्ट कमजोर होने के बाद आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पर सीयूईटी में ऐसा नहीं है। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के दम पर भी अच्छे कॉलेजेस में प्लेस करने का दम रखता है। तो देखिए, ये तो आप खुद देख सकते हैं, 2 अलग अलग बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियां सेम कोर्स के लिए अलग डिमांड कर रही हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई के अंदर किसी कारणवश थोड़ा बहुत नहीं ध्यान दे पाए एक सब्जेक्ट पे, वो भी एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक छोटी सी गलती, ओवरबर्डन जो हमने कर लिया अपने आप को इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स को भर के। देखिए, इस बच्चे ने भरे हैं 5 सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, 4, 5, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहां गलती है आपके 5वें टेस्ट पेपर में, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहां कुछ बच्चे ये भी गलतियां कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम यहां पे वो सब्जेक्ट्स भरते हैं जो हमारे पास स्कूल के अंदर थे। नहीं बच्चों, स्कूल का सब्जेक्ट जैसा यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां लिखा है टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन, टेस्ट पेपर लिखा रहा है। आप यहां वो भरें जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं सीयूईटी के एग्जाम में। हमें यह गलती नहीं करनी है। अब यहां देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड भरा। अब यहां आप जो भरेंगे वो फायदा तो करे, वो देखते हैं कितना कर पा रहा है। क्योंकि देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको हर जगह दिख रहा है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रोल तो है।
पर यहां पर अगर आप देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वजह से इस बच्चे ने इस कोर्स को भरा, जहां पर यह कोर्स है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम, और यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड इकलौता कोर्स 17 कोर्सेज में ऐसा है जो इस सब्जेक्ट को मांग रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड को। आपने एक प्रॉपर सब्जेक्ट का बर्डन उठा लिया, आपके एग्जाम से इतने कम, मतलब बोर्ड्स और सीयूटी के अंदर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है एग्जाम के अंदर, आपने सब्जेक्ट का बर्डन उठा लिया सिर्फ एक कोर्स के लिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, या तो आप उस सब्जेक्ट और डोमेन के बदले कम से कम 5-6 कोर्सेज के लिए तो एलिजिबल हो, सिर्फ एक कोर्स के लिए ऐसी गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल पाए तो आप थोड़ा सा कोर्सेज के अंदर उन पे जाएं जिनके अंदर कॉमन आपका डोमेन पीसीएम मिलने लग रहा है। एक्सेप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से अलग हैं, उनकी तरफ आप ना जाएं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब ये एक हमारा बच्चा है, इस बच्चे ने सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज चूज करी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप काट दो, ये एक प्राइवेट संस्थान है, यहां तो एडमिशन वैसे भी हो जाएगा। बचा सिर्फ डीयू और पंजाब और हरियाणा। बच्चा करना चाह रहा है बीटेक कंप्यूटर साइंस से, लगभग कंप्यूटर ओरिएंटेड ही चारों कोर्सेज बच्चे ने डाले हैं। अब यहां इन्होंने खुद बता दिया भाई आपके पास ये होना चाहिए। अब इन्होंने बताया भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा करिए, मैथ और फिजिक्स के अंदर पास होकर आ जाओ, डोमेन के अंदर मैं आपको एडमिशन दे दूंगी। वैसे ही पंजाब का कहना है कि भाई पीसीएम होना चाहिए और आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बायो के अंदर से कोई एक ले लो। एक आपका डीयू है, ये कह रही है सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज में से एक मैथ होना चाहिए, और NE2 सेक्शन 2 में से मतलब डोमेन के ही कोई 2 सब्जेक्ट्स आप और ले लीजिए। पर अब यहां गलती कहां हुई है, अब देखते हैं इस बच्चे के सब्जेक्ट्स। इस बच्चे ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स भरे, टेस्ट पेपर 1 इंग्लिश, टेस्ट पेपर 2 हिंदी। ये मांग तो रहे हैं बेचारे इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, यहां हर जगह मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स है, पर इस बच्चे ने भर दिया इंग्लिश और हिंदी। अब इसको इसके फॉर्म में बेशक 4 ऑप्शन दिख तो रही हैं, 4 में से एक तो वैसे ही गया क्योंकि प्राइवेट है, 3 ऑप्शन दिख तो रही है, पर यह बच्चा एलिजिबल नहीं है, इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये गलतियां हमें अवॉइड करनी है, हमें मैच करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में जो भरा वो यहां से मैच होना चाहिए, तभी आप उन कॉलेजेस में जा पाएंगे। बच्चों ने मल्टीपल ऑप्शन भर दिए, उनके अंदर जनरल टेस्ट की डिमांड की जा रही है और बच्चे ने जनरल टेस्ट भरा ही नहीं है बहुत सारे केसेस में, इस चीज को भी हमें अवॉइड करना है। अब एक ये बच्चे का है, अब इस फॉर्म को देख के ऐसा लगता है कि इस बच्चे की इच्छा बीएससी एग्रीकल्चर करने की ज्यादा है, क्योंकि इसने आईसीआर भर लिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भर लिया है, हेमवती नंदन एक ये विश्व भारती प्राइवेट है, और आपका ये गांधीराम रूरल इंस्टीट्यूशन। अब यहां इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 5 संस्थानों को भरा है, इसको भी मैं थोड़ा सा गलत मानता हूं। ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है कि आप, अच्छा एक इस बच्चे ने ये भी गलती कर रखी है, जो बच्चा है मैं जानता हूं इसे, इसने एग्रीकल्चर भर दिया है टेस्ट पेपर 4, जबकि इसके पास 12th के अंदर एग्रीकल्चर नहीं था, इस बच्चे के पास पीसीएम था। तो पीसीएम को भी आपको समझना पड़ेगा कि आप यहां ऐसा सब्जेक्ट ना भरें, क्योंकि जब आप CUET ICAR का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वहां प्रॉपर ये बात मेंशन है कि आप उन सब्जेक्ट्स को भरें जो आपके पास 12th में थे। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर तो आर्ट्स का बच्चा भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरकर बीटेक कर जाएगा, फिर +1 +2 में हमें मेडिकल नॉन मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, वही सब्जेक्ट्स भरें जो आपके पास 12th के अंदर थे। ये इस बच्चे की गलती है, इसने गलत भरा है। प्लस दूसरी गलती ये है इस बच्चे की कि इसने सिर्फ 5 संस्थान भरे हैं और सारे सिर्फ एक कोर्स से ओरिएंटेड भरे हैं, और इसके अंदर भी एक यहां पे शायद इसने गलती की थी, इसने सिर्फ क्या किया है, 5 संस्थान इसने एग्रीकल्चर के भरे हैं, जबकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप और बहुत सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो क्यों नहीं आप अप्लाई करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, क्यों नहीं आप अप्लाई करते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आपके पास एविएशन के ऑप्शंस भी हैं, आपके पास अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो जो बिग डेटा है और इस तरह के नए कोर्सेज आ रहे हैं आप उनके अंदर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ऐसी गलती ना करें कि मुझे तो करना ही सिर्फ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर करना है बेटा वो आपकी चॉइस है, पर मेरे कहने पे आप मल्टीपल ऑप्शन भरो, 60-70 कॉलेजेस भरो, आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि पैसा तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देना है। आप मल्टीपल कोर्सेज भर दो, कहीं ना कहीं तो हमारा हो ही जाएगा। जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं सिर्फ ड्यू भर रहे हैं, BHU भर रहे हैं, हमें तीनों सेगमेंट भरने हैं। हाई लेवल के कॉलेजेस जहां कट ऑफ हाई जाएगा, मीडियम जहां मीडियम जाएगा, थोड़ा सा लो जहां कम नंबरों में भी हो जाएगा। तो अगर ऊपर हो जाए द बेस्ट है, वरना थोड़ा नीचे। पर ये गलती कभी ना करें कि मुझे तो जाना ही DU है तो मैं सिर्फ DU भरूंगा। अगर गलती से DU में ना हो तो बेटा फिर कहीं के नहीं रहेंगे, इस गलती को अवॉइड करना है। अब एक ये बच्चा है, इसने क्या गलती की है,
ये देखो, इस बच्चे ने गलती की है कि इसने लगभग 80 to 85% जो संस्थान भरे हैं वो सभी प्राइवेट हैं, और प्राइवेट संस्थानों के अंदर बच्चों फीस इतनी भारी भरकम होगी कि हर एक बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और फिर मतलब ही क्या बनता है सीयूटी के एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करना जब हमें वहां इतनी ज्यादा फीस देनी पड़ जाएगी। और दूसरा, फिर प्लेसमेंट भी उस हिसाब से नहीं होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो वहां नहीं मिल पाएगा। अब देखो, इस बच्चे ने पहला भर दिया ड्यू, बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है। अब आई प्राइवेट, इस बच्चे ने भरा है चितकारा, चंडीगढ़, इलम, अमेठी, बेनेट। महात्मा गांधी अगेन फिर एक सरकारी आई, जगन्नाथ प्राइवेट, उसके बाद IIMT प्राइवेट, ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट, इसका शायद मेरे को डाउट रहेगा, ठीक है, जर्क प्राइवेट है, एपेक्स प्राइवेट है, LPU प्राइवेट है, मतलब इसको में भी चलो देखना पड़ेगा जयपुर है या नहीं है, ठीक है। पर आप देखेंगे 80 to 85% प्राइवेट है। इस बच्चे को क्या फायदा हुआ जब इसने इतनी मेहनत करके एग्जाम दिया और उसके बावजूद इसको सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिल पाए। तो दिखने को तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, दिखने को ऑप्शन 18 हैं, पर रेलेवेंट ऑप्शन मुश्किल से 4 हैं, तो ये भी एक गलत चीज है। ये एक और बच्ची है, हाँ, अब देखो इसने भी अगेन वही गलती की है, इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भरी। भाई शहर का नाम यूनिवर्सिटी के अंदर है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ये सरकारी होगी, ऐसा नहीं है। आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर थोड़ा सर्च कर लेना चाहिए। इस बच्चे ने 10 कोर्सेज, हाँ, इसने 21 कोर्सेज भरे हैं इस बच्चे ने, पर आप देखो लाइन से प्राइवेट है, चंडीगढ़ 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 सारी प्राइवेट, मतलब 10 से लेके 18 तक सारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं। तो बेटा वो तो प्राइवेट है, वहां वैसे फायदा नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऊपर, अब है सिर्फ DU के 5 कोर्सेज और उससे ऊपर अगेन वही एक प्राइवेट संस्थान। अब मोटे तौर पे देखा जाए तो सरकारी में सिर्फ भरा गया है DU के 5 कोर्सेज। DU का कट ऑफ हाई जाएगा, अगेन आपको आपके पास और ऑप्शन रखने चाहिए थे। तो इस बच्चे ने बेशक 18 फॉर्म्स ऑप्शंस को भरा, पर उसके बावजूद सही ऑप्शन सिर्फ 4 कंसीडर किए जाएंगे, और उसके अंदर भी कट ऑफ इतना हाई जाना है कि इस बच्चे को परेशानी हो सकती है। इजीली अवॉइड किया जा सकता था। आपको मल्टीपल ऑप्शन भरने में सभी को यही कहूंगा बार बार, भाई 60 70 80 ऑप्शंस भी भर दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है चीज से, कहीं ना कहीं तो हम अटक ही जाएंगे। ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप इसको अच्छे से भर लें तो आप मान के चलना कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। एक और बच्चे से मैं मिला, अगर मैं कुछ केसेस याद करने की कोशिश करूं क्या गलतियां की हैं। एक बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन भर दिया था /NCC, और ये कहा कि जी मैं चाहता हूं कि मेरे को NCC मिल जाए कॉलेज में आगे। तो बेटा NCC आगे एक अलग चीज है, यहाँ एक अलग चीज है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता उस एग्जाम के अंदर फिर होने का कि आपको आगे NCC लेना है। तो इस तरह की जो भोली भोली बातें हैं, इनको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, एक अच्छा होमवर्क। आप इस बात को समझें, पहले आपने देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर कोर्स कौन सा लेना है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट और जो आपने अप्लाई करे हैं इनको मैच करना पड़ेगा। जैसे बच्चे ने BCom भर दिया है जबकि ये नॉन मेडिकल की बच्ची है, तो BCom को भरने का कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। और जो प्राइवेट थोड़े से भरे हैं वो भी ठीक नहीं है, अच्छे खासे ऑप्शंस और बच जाते हैं जो हम अप्लाई कर सकते थे, मल्टीपल ऑप्शंस। तो बच्चों इस बात पे मैं फिर से जोर देना चाहूंगा, आपकी करेक्शन से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, एक आप लिस्ट बना लें कि कौन से संस्थानों में हम जाना चाहते हैं, मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। उस अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाएं, उसको करेक्ट कराएं और फिर जुड़ जाएं साथ के साथ अपने पेपर की तैयारी में, ताकि आपके सिलेक्शन के अंदर कोई भी चीज बाधा ना बन सके और मेरा बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है आप सबको मदद करेगी आसान तरीके से चीजों को समझने में कि क्या गलतियां हम करते हैं। बस 3 चीजों को बैलेंस करना है, यूनिवर्सिटी का नाम, सरकारी यूनिवर्सिटियां भरें, अच्छे इंस्टीट्यूशंस भरें, उसके बाद कोर्स कौन से भरने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको मैच कर लेना है जो आपने सब्जेक्ट्स पर रखे हैं। बस इसके अलावा कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने, मेरे पास शायद वो फॉर्म पता नहीं अभी हो या ना हो, जैसे कुछ जगहों पे ना GAT मतलब आपका जनरल टेस्ट मांग रखा है, पर बच्चों ने भर ही नहीं रखा है, तो उस केस में वो बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। धन्यवाद।